Assalamu alaikum everyone and welcome back. This is Lishba Farman and today we are going to learn about the third biological molecule, that is lipids. So basically in this lecture we learn about the lipids, that is what they are, where they come from, their types, why they are so important for our body. तो आज के लेक्चर में सब हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। इन्हीं चीज़ों को हमने आज क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द फर्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लाइक व्हाई डू वी ईट बटर, ऑयल, घी और नट्स इवन दो दे आर फैटी? सो आवर आंसर इज दैट because these all things like butter, oil, ghee and nuts contain lipids, fats, oils which give us energy, insulation and protection. So that's why हम ये चीज़ें लेते हैं, डेली बेसिस पर लेते हैं और हर कोई बहुत शौक से इन चीज़ों को खाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें लिपिड्स हैं और लिपिड्स हमें एनर्जी देती हैं, इंसुलेट करती हैं और हमें डिफरेंट फिजिकल इंजरीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो व्हाट आर द लिपिड्स? Lipids are the organic compounds made of carbon, hydrogen and oxygen. Mainly ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, but with less oxygen than carbohydrates. जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़े थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिपिड्स। लिपिड्स में होती है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नहीं होती। एंड लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स का हमने कहा था कि वो सॉल्युबल हैं, लाइक मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स की हमने बात की थी कि वो सॉल्युबल हैं एज कम्पेयर टू सम जो सेलुलोज थे वो उसमें सॉल्युबिलिटी नहीं थी, वो डाइजेस्ट नहीं होते थे। बेसिकली यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है कि लिपिड्स जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन। इन चीज़ों में वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे फैट्स आते हैं, फैट्स के बारे में, ऑयल्स, विक्सेस, स्टेरॉइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड विच इज शोन देयर, ये हमारे पास लिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें दिस पार्ट इज ऑफ ग्लाइसरोल और ये वाला पार्ट जो है वो ये हमारे पास फैटी एसिड का है और ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? फैटी एसिड्स बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल हमारे पास 3 कार्बन एटम पर कंसिस्ट करता है और इसके इस साइड में हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल फैटी एसिड के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस रिजल्ट हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, लाइक दिस। हमारे पास एक ग्लाइसरोल होता है प्लस हमारे पास एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल आ जाता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बनता है, लेकिन हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। वो किस तरह रिलीज होता है कि हमारे पास फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। फैटी एसिड के इस साइड पे OH ग्रुप होता है और हाइड्रोक्साइल ग्लाइसरोल के इस साइड पे भी OH ग्रुप होता है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास OH ग्रुप चला जाता है फैटी एसिड का और ग्लाइसरोल का हमारे पास H ग्रुप चला जाता है। तो एक ऑक्सीजन के थ्रू ये लिंकेज बना लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है और हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। अगर हमारे पास एक फैटी एसिड अटैच होता तो मोनोग्लाइसराइड, फिर डाइग्लाइसराइड। अगर 2 अटैच होते, अगर 3 अटैच हो जाए तो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास उसकी फॉर्मेशन होती है।
So moving towards the next slide. सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के सोर्सेज क्या होते हैं? लिपिड्स हमारे पास दो सोर्सेज से आते हैं, एनिमल सोर्सेज होते हैं उसके और प्लांट सोर्सेज होते हैं। एनिमल सोर्सेज में हमारे पास आते हैं बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज, मीट, फैट, फिश ऑयल, डिफरेंट चीजें हमारे पास जो कि हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। और प्लांट सोर्सेज में हमारे पास डिफरेंट ऑयल्स आते हैं, लाइक सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट से भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सीड से भी हम ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक मस्टर्ड सीड से हम एक्सट्रैक्ट करें तो मस्टर्ड ऑयल जो हमारे पास होता है। तो डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं वो भी हमारे पास लिपिड्स की कैटेगरी में इंक्लूड है। देन कमिंग टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जो है वो एनर्जी स्टोरेज है। हम लिपिड्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। लेकिन लिपिड हमें एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी को अगर हम बात करें तो वो उसमें 1 ग्राम हमें दे रहा, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड गिव अस 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, जबकि लिपिड हमें देता है जबकि लिपिड का 1 ग्राम हमें दे रहा है 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास एक एनर्जी सोर्स हुआ। दूसरा फंक्शन ये है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कुशन ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड किडनीज, हमारे हार्ट और किडनी के अराउंड फैट प्रेजेंट होता है जो कि अगर हमें कोई फिजिकल इंजरी हो जाए तो हमें उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिस तरह एक कुशन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें कंफर्टेबल फील करवाते हैं, इसी तरह फैट्स भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तीसरा फंक्शन है हार्मोन्स एंड विटामिन्स। डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हो गए, डिफरेंट विटामिन्स हमारे बॉडी में हो गए, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये हमारे पास सारे लिपिड से बने होते हैं। और ये हमारे पास जब लिपिड से मतलब लिपिड इन नेचर है तो हमारे पास ये, इसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि फैट में डिसॉल्व हो सकते हैं। और डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स भी हमारे पास लिपिड्स इन नेचर होते हैं। चौथा फंक्शन है इंसुलेशन, की बॉडी वार्म, प्रिवेंट हीट लॉस। लिपिड की वजह से, ये फैट हमारे बॉडी में फैट्स की वजह से ही हमें सर्दी नहीं लगती ज़्यादा, कि वो हमें इंसुलेट करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। हीट लॉस, हमारे बॉडी से हीट लॉस नहीं हो सकती, हीट लॉस नहीं होता, किस चीज़ की वजह से? लिपिड्स की वजह से। द नेक्स्ट फंक्शन इज जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती है? लिपिड से। बेसिकली वो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। उसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी लिपिड्स इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। लास्ट फंक्शन इज वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग में हेल्प करता है, लाइक जो लीव्स होते हैं ट्रीज के, उसकी अपर सरफेस को ड्राई होने से बचाता है। वो कौन बचाता है? वैक्सेस बचाते हैं। और वैक्सेस हमारे पास लिपिड से नेचर है, फैट से नेचर है। तो लिपिड्स हमारे पास प्रोटेक्शन देते हैं लीव्स और हमारे स्किन को फ्रॉम ड्राइंग होने से बचाता है। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। द फर्स्ट वन इज सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में बेसिकली ये होता है कि सिंपल लिपिड्स हमारे पास जस्ट फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से बने होते हैं, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने इसको डिस्कस कर दिया। एक फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हो जाते हैं और एक ग्लाइसरोल हो जाता है, उनसे हमारे पास फैट्स ट्राइग्लिसराइड जो है वो बन जाता है। और सिंपल लिपिड्स में हमारे पास हम इसको कंसिडर करते हैं लाइक ये फैट है या ऑयल है। जो बेसिकली फैट्स होते हैं वो सॉलिड इन नेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, और ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स के एग्जांपल में हमारे पास आते हैं बटर, घी, सनफ्लावर ऑयल। द सेकंड टाइप इज कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड और ग्लाइसरोल होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा केमिकल ग्रुप आ जाता है along with fatty acid and glycerol, और मोस्टली वो ग्रुप हमारे पास होता है या फिर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तो फॉस्फोलिपिड्स बना लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल अगर हम इसमें कंसिडर करें ग्लाइकोलिपिड्स की, जो हमारे ब्रेन और नर्व सेल्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड का तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
तो बेसिकली वो हमारे पास क्या किस चीज़ में कंसिडर होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स में, क्योंकि उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल केमिकल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो इसी वजह से हम इसको कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। The last type is the derived lipid. Derived lipid basically derived, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि derived हो रहे हैं किसी चीज़ से। किस चीज़ से? सिंपल और कंपाउंड लिपिड से derived होते हैं। और इसमें के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स, वो डिराइव लिपिड्स हैं। वैक्सेस जो होते हैं वो डिराइव लिपिड होते हैं। और कोलेस्ट्रोल जो होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इस तरह के हार्मोन्स में। और वैक्सेस का हम बताएं कि वो एक्ट एज अ वाटर प्रूफिंग, जो हमारी स्किन और लीव्स को ड्राइंग से बचाता है। So these three are the main different types of the lipids. So अभी हम देखते हैं कि अगर हम लिपिड्स, अगर हमारी बॉडी में लिपिड्स की डेफिशिएंसी आ जाए या फिर अगर हम एक्सेस मिले लिपिड्स को, तो फिर क्या क्या सिम्टम्स उसके आ सकते हैं। तो द फर्स्ट अगर हम देखें डेफिशिएंसी को, डेफिशिएंसी ऑफ लिपिड्स, अगर हमारी बॉडी में लिपिड्स की डेफिशिएंसी आए, हम उसका लिपिड्स के इनटेक सही से ना करें, तो उसमें उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हमारी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम पैथोजन से लड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में लिपिड्स की डिफिशियंसी आ जाती है। और चूँकि हमारी बॉडी में कुछ विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, तो अगर हम लिपिड सही से इनटेक नहीं करें लिपिड्स का, तो उसमें उन विटामिन्स की डिफिशियंसी आ जाएगी। अगर हम एक्सेस की बात करें, अगर हम लिपिड्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लें, तो उसकी वजह से हमारे पास ओबेसिटी कॉज हो जाती है, ओवर वेट हो जाता है बंदे का, और डिफरेंट हार्ट डिजीजेस कॉज हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारे हार्ट के आर्टरीज हैं उसमें एक्सेस अकोमुलेशन हो जाती हैं फैट्स की, तो उनसे डिफरेंट डिजीजेस हार्ट की कॉज हो सकती हैं। कोलेस्ट्रोल का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी हमारा हाई हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किस चीज़ के, जब हम लिपिड्स को एक्सेस में लेते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लिपिड्स। अगर हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें, पिछले लेक्चर के साथ इसको कनेक्ट करें, तो कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं कि फ्यूल है। प्रोटीन का हम कहते थे कि बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर्स हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और हम लिपिड्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी का क्या है, एनर्जी बैंक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें देता है वो लिपिड्स देता है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो लिपिड हमारी बॉडी में डिफरेंट, हमने देखा कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक प्रोटेक्शन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, एनर्जी स्टोरेज, स्टेरॉइड हार्मोन्स, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लिपिड। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।